ओके सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या लगता है कल के लिए, यानी कि 10 अक्टूबर के लिए। आज था 9 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर के लिए क्या लगता है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो चलिए आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। आज का मार्केट देखेंगे। आज के मार्केट में देख के हम लोग सीखने वाले हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ, किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है और कल क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा। टाइम नहीं है कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिएगा। आप पूरा देखेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं ना, लॉस गारंटी है। तो क्यों ना पहले सीखते हैं। इसके वजह से चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि क्या लगता है कल के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। चलिए तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 1 डे पे। तो पहले इसको फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या एक्सपायरी था तो किस तरीके से मूव किया। आप मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रहा है। आप देखोगे ना, ये बहुत, मैं बता दूं कब से है ये। जनवरी 2023 से इस ट्रेंड लाइन को ना बैंक निफ्टी प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है और ये एक अपर ट्रेंड लाइन है। प्रॉपर तरीके से अपसाइड की तरफ मूव दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ना उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है, सॉरी ब्रेक डाउन किया है इस ट्रेंड लाइन को। मैं अभी अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे हूँ। पहले पूरा समझते हैं इसको ना। पहले हम लोग आज करने वाले हैं ना टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस कैसे होता है कि बड़े टाइम फ्रेम से उसको छोटे टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे उसको टाइम फ्रेम जो होगा उसको हम छोटे करेंगे और उस पर देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, इसमें प्राइस एक्शन कौन सा मूव कर रहा है। इस तरीके से हम देखने वाले हैं कैंडल को, ठीक है। तो ये है 1 डे का टाइम फ्रेम, यानी कि एक एक कैंडल जो है हमारा एक एक दिन का बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा परसों कैंडल था, ये कल का कैंडल था और ये है आज का कैंडल। आज देखिएगा, आज बड़ा अच्छा मूव भी आया था मॉर्निंग में। लगभग 500-600 पॉइंट का मूव देखने को मिला था, क्योंकि आरबीआई का अच्छा ये स्टेटमेंट था लेकर के, इसकी वजह से, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। और ये जो मैंने इंडिकेटर लगा, मैं एक इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ 915 EMA। अभी इस्तेमाल कर सकते हो। एक 9 EMA है और एक 15 EMA। तो अभी जिस तरीके से मार्केट आया है ना, ये आज का ये कैंडल हो गया। अब इस कैंडल को देख करके ये प्रॉपर, यही इस कैंडल का इंडिकेशन क्या है कि कल का मार्केट हमारा रहने वाला है बेरिश। तो ये हमको 1 डे के टाइम फ्रेम पे पता चल गया कि कल मार्केट बेरिश रहने वाला है। क्यों, आप देख सकते हैं। अब इसको प्राइस एक्शन को समझते हैं कि क्यों क्यों मैंने ये बात क्यों कही कि कल मार्केट बेरिश रहने वाला है, उसको समझते हैं जरा। एक तो पहले ये कैंडल देख लीजिए कि यहाँ से ना मार्केट में कल का एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही बायर्स जो ना इसको पे पुल करके और पुश करके यहाँ तक लेकर के आए, मार्केट को इस EMA तक लेकर के आए, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए हैं। पिछला वाला जो इसका लो था, इस जैसे यहाँ पे जो बायर्स जो सेलर्स एक्टिव हुए थे, जैसे मान लीजिए कि ये जो कैंडल है हमारा, प्रॉपर समझते देखो, जहाँ पे नहीं समझ में आए पूछ लीजिए, सॉरी कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो से फिर से बताऊंगा। अभी ऑफलाइन में तो आप लोग हो नहीं। तो यहाँ पे ना ये जो आप देखोगे कि ये जो सेलिंग कैंडल जो यहाँ पे बनी है, इन लोगों का स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा ना, बिल्कुल। तो ये जो बायर आया, ये या इसके ऊपर का जो सेलर्स जो थे, इनको आउट नहीं किया है, प्राइस एक्शन नहीं कर रहा है, उनको आउट करना चाहिए था, आउट नहीं किया है। और इतना बड़ा बाइंग आने के बाद फिर सेलिंग की तरफ मूव किया और रेड कैंडल में यहाँ पे क्लोज किया है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि सेलर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, यानी कि मार्केट नीचे जाने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो कल यदि यहाँ से मार्केट अगर कल के हाई, यानी कि आज का जो हाई है, इसको अगर ब्रेक करता है तो ही हम लोग मूव देंगे, अप साइड की तरफ मूव होने को देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज मार्केट डाउन साइड की तरफ ही दिखेगा। चलिए तो अब थोड़ा सा इसको, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते ना, थोड़ा सा अब इसको छोटा करते हैं टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे पे है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से ट्रेड किया है। सिमिलरली आप देख सकते हैं 4 आवर्स पे भी इतना बड़ा सेलिंग करने के बाद बाइंग जो दिख रहा है ना, वो कुछ खास नहीं देखा। यहाँ पे भी आपने देखा होगा सेलिंग, यहाँ पे बाइंग जो है ना, कि इतना बड़ा अच्छा कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद 4 आवर्स पे हमको दिख रहा था कि ये जो कैंडल है ना, ये इनडिसीजन कैंडल बना है। ना ही बायर इंटरेस्टेड है, ना ही सेलर इंटरेस्टेड है, कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी हमको ठीक दिख रहा है फिलहाल अभी। और ये जो ट्रेंड लाइन था ना, इसका तो ब्रेकआउट आया ही है, ये ब्रेकडाउन कर चुका है ऑलरेडी और ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दिया है आज का, ठीक है ना। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा कर, अच्छा एक काम को और कर सकते हैं यहाँ पे कि एक जो मैंने कल की वीडियो मैंने बताया था कि एक जो बाइंग जोन है, क्योंकि यहाँ से जब बाउंस बैक मिला है, क्यों मिला है मैं वो भी बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ एक बाइंग जोन था एक्चुअली, ये लेवल यहाँ पे, ठीक है। आप देखो होंगे इसके पहले भी मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूव दिया था, यहाँ पे भी दिया था, यहाँ से भी अच्छा बाइंग आया था, तो इसके वजह से यहाँ से एक बाइंग देखने को मिला है,
ठीक है, लेकिन बैंक देखने को मिला है, लेकिन मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो अब अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो बहुत अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा। फिलहाल अभी एक जोन है, एक्चुअली मैं बताता हूँ पूरा का पूरा जोन कौन सा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। आप ना पूरा का पूरा एक जोन क्रिएट यहाँ पे कर सकते हो। किस तरीके से मैं बताता हूँ, वेट, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। गुड, यहाँ से रेक्टेंगल उठाइए और इसको पूरा का पूरा एक जोन बनाते हैं। ये एक जोन बना मेरा, मतलब बाइंग जोन बना, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, इसके नीचे आया था, सेल किया था इसके, अभी इसके ऊपर आया था तो बहुत अच्छा बाइंग गया था, यहाँ पे भी बाइंग दिया, यहाँ पे भी बाइंग दिया, ठीक है ना। तो ये जो रहेगा हमारा, ये जो एरिया है हमारा एक बाइंग जोन है। इस जोन को अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो फिर बहुत तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है हमें बैंक निफ्टी में, ठीक है। फिलहाल इसको हटाते हैं, और क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे है तो उतना अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल हम लोग काम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं फिलहाल यहाँ पे, ये एक सपोर्ट था, इसके बाद सपोर्ट बनाया। अब जो दूसरा सपोर्ट हमको जो दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, ये लेवल का, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, ठीक है, कि अगर इसको ब्रेक करता है, जैसे आज का जो लो है यानी कि 50,300 को अगर ब्रेक करता है तो आपको देखने को मिल जाएगा 50,722 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 50,750 के आसपास का, चलिए 49,750 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में डाउन साइड की तरफ। थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच करते हैं जरा, कि अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या किस तरीके से मूव कर रहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। चलिए 1 मिनट के कैंडल पे भी आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। मार्केट ना लोअर लोज में जा रहा है, आप ध्यान देखोगे जरा, ध्यान दोगे जरा यहाँ पे, तो यहाँ से एक सेलिंग, अभी समझते हैं जरा, प्रॉपर समझते हैं। देखो कहीं पे भी ना कुछ चीजें बगैर समझे ना अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका नुकसान होगा, इससे बेहतर है सीख लेते हैं ना, बेहतर है। चलिए, तो आप देखोगे ना कि यहाँ से सेलिंग शुरू हुआ था और ये लोअर लोज में जाया, फिर बायर यहाँ पे एक्टिव हुए, कुछ खास कुछ कर नहीं पाए, फिर एक नया लो बना, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर बायर एक्टिव हुए, बायर एक्टिव तो हुए लेकिन बायर कहाँ तक लेकर के आए, इसका जो हाइट था, यानी कि यहाँ जो जिन लोगों ने सेल किया था इनको ये हरा नहीं पाए हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से मार्केट फिर से यहाँ से डाउनफॉल में आया, एक और लो बनाया, एक और लो बनाया, और यहाँ पे फिर से बायर आया भी। यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझिए, यही प्राइस एक्शन है प्रॉपर तरीके से, कि प्राइस किस तरीके से काम कर रहा है वो देखिए जरा। अब यहाँ से फिर से एक लो बना, क्योंकि इसका लो था, इसका लो कटा, एक और नया लो बना, लोअर लोज, इस तरीके से मार्केट जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से बाइंग शुरू हुआ, लेकिन क्या बायर्स का आप देखोगे ना कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो क्या ही बना, कुछ नहीं बना, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। यानी कि सीधी सी बात ये दिख रही है कि मार्केट ना टोटल कंट्रोल में है किसके, सेलर्स के। फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए और मार्केट को लेकर के आए 50,400 के आसपास का मार्केट यहाँ पे इनको यहाँ पर लेकर के आए। फिर यहाँ पे जो है बाइंग बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, लेकिन बायर्स एक्टिव हुए लेकिन कहाँ तक लेकर के आए, ये जो सेलर्स जो थे जो यहाँ पे एक्टिव थे, ये जो सेलर्स जो यहाँ पे सेल करके यहाँ तक लेकर आ गए थे ना ही, और ये जो सेलर्स यहाँ तक थे ये तो सभी एक्टिव ही रह गए, ठीक है। तो अब मार्केट जब यहाँ तक आया तो इसको आउट करना चाहिए था। अगर मार्केट को अपसाइड मूव देना होता तो ये जो सेलर्स थे इनको आउट करना चाहिए था, ये सेलर्स थे इनको आउट करना चाहिए था। तो कल अगर इनका ये जो जोन है ऊपर का, मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा सहूलियत होगा देखने में, ठीक है। ये एक जोन है, आप देखोगे ध्यान से जरा, तो ये अगर अपसाइड की तरफ जोन करता है, अगर कल होके अगर मार्केट अगर अपसाइड का अगर मूव देता है या फिर गैप अप खुल जाता है और ये जोन को अगर निकालता है, जो जोन मैंने अभी क्रिएट किया है, ये जोन को अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा आपको मूव देखने को मिल जाएगा। इस जोन से अगर निकालेगा तो यहाँ तक का आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 52,300 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है इसमें बैंक निफ्टी में, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं जरा, कि आप थोड़ा सा और इसको डाउन करते हैं। तो एक जोन हमको दिख गया ऊपर का, ट्रेंड लाइन हमारा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है कि यहाँ से अगर ब्रेक करता है कल अगर एज इट इज जहाँ पे मार्केट है अगर वहीं पे रहता है या फिर वहीं से खुलता है, गैप डाउन या फिर गैप अप नहीं होता है, तो हमारा अगर मान लीजिए कि मार्केट यहीं पे खुलता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे ना, अब थोड़ा सा मैं छोटा टाइम फ्रेम पे आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं, तो अच्छा चलो मैं कर ही लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए हाफ आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए आप, ठीक है,
या फिर आप 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको एक बहुत अच्छा जगह यहाँ पे दिखेगा जहाँ पे ना एक बाइंग जोन है, ठीक है ना। एक्चुअली ये चीज़ अभी अगर गिरता है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे, रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक ड्रॉ करते हैं यहाँ से। चलिए, तो ये एक जोन आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है बाइंग जोन, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। आप देखोगे ना कि जो लोग भी यहाँ से बाइंग किए थे, जो मार्केट को इतना अच्छा बुलिश कैंडल दिख रहा है ना कि 15 मिनट के टाइम पे कितना बढ़िया बुलिश कैंडल है, समझिए, दिख रहा इतना बढ़िया बुलिश कैंडल, और ब्रेक कर गया, कुछ काम नहीं किया, उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। उसका फिर सेलिंग आ गया, फिर बाइंग आया, बट कुछ खास कर नहीं पाया। इतना अच्छा बुलिश कैंडल भी इसको हरा नहीं पाया, सेलर्स इतने एक्टिव है कि, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से सेलर्स के जोन में है। अब देखते हैं कि जहां पे मार्केट क्लोज किया है, ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है। मैं बता दूं कहां से कहां तक का, 50,993 और 50,915। अपना इसको ड्रॉ करो स्क्रीन पे, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, ठीक है। तो ये जोन को अगर ब्रेक करता है कल, एज इट इज जहाँ पे है वहां पे अगर खुल करके अगर इस जोन को नीचे साइड की तरफ ब्रेक किया, अगर इसे ब्रेक किया तो पहला टारगेट हमारा रहेगा ये 50,400 का। 50,400 का हमारा पहला टारगेट रहेगा कि डाउन साइड में वो मूव कर जाएगा, गिर जाएगा। और यदि डबल बॉटम नहीं बनाता है और ब्रेक किया इसे, फिर हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए जो डाउन साइड में होगा, वो होना चाहिए 49,725 के आसपास, यानी 49,725 या फिर 49,800 बोल लीजिए। वहां तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, यदि ब्रेक आया तो, यानी कि 50,400 का ब्रेक आता है तो 49,800 तक हमको, उनकी 400 पॉइंट का हम लोग का 400 पॉइंट कैसे हो पाया। हाँ, आप बोल सकते हैं कि इधर 49,800, 200 इधर और 600 उधर, लगभग 1000 पॉइंट का आपको मूवमेंट को देखने को मिल जाएगा। हाँ, 800 के आसपास मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। 400 और 200, 600 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिल जाएगा डाउन साइड में, अगर ये जो जोन है उसे अगर ब्रेक किया तो। फिलहाल तो अभी छोटा सा हमको ये दिख रहा है, तो ये हो गया हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे, नहीं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और वो चीज़ देख सकते हैं आप, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको ऑलमोस्ट वही चीज़ें दिखेगी। देखिए, हर बार इस जोन के आने के बाद ब्रेक, अपसाइड मूव, जोन के आने के बाद अपसाइड मूव, यहाँ पे भी देखोगे अपसाइड। इसको ये ब्रेक करना चाह रहा है, लेकिन ये लोग ब्रेक होने दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना। बायर्स जो है यहाँ पे ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, इनके नीचे बहुत लोग, अच्छा सोचो ना, आप इसको सोच के देखो कि आपने अगर यहाँ इस कैंडल पे आपने बाई किया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर आप स्कल्पिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेड ही बना रहे हैं, तो यहाँ इस जोन पे अगर आप बाइंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। तो अगर ये जोन अगर ब्रेक आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, यानी कि बहुत लोगों का जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, मोमेंटम मिलता है मार्केट को डाउन साइड की तरफ या फिर अप साइड की तरफ मूव करने का। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। अब बात कर लिया जाए कि निफ्टी में, ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है, चलिए तो फिर वो देख लेते हैं। चलिए, तो ये है बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है ना। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है आज का कैंडल। सिमिलरली जैसे आपने देखा बैंक निफ्टी में, सिमिलरली वैसा ही आपको निफ्टी का भी कैंडल देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ भी वैसा ही ऑलमोस्ट हुआ है, यहाँ भी रेड कैंडल क्लोज किया है, इतना बड़ा बाइंग आने के बाद भी डाउन साइड मार्केट मूव कर गया है, यानी कि पूरी तरीके से मार्केट अभी भी दिख रहा है मुझे, मार्केट जो है ना सेलर्स के कंट्रोल में है प्रॉपर तरीके से। तो कल का हो सकता है, अब देख लेते हैं इस वाले पे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने वन डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया है, आप थोड़ा सा चाहो तो इसमें कम कर सकते हो, क्योंकि इसमें ट्रेंड बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है, ठीक है। चलो इसको हम लोग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से इसमें ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, फिलहाल मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है, और इसको ना अभी ब्रेक, अब देखो ध्यान से देखिए अगर आपको समझ में आएगा, लुक एट दैट। चलिए समझते हैं जरा कि यहाँ से अब ये ट्रेंड लाइन मतलब क्या, किस तरीके से काम कर रहा है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था, अच्छा मूव दिया था, यहाँ पे टच किया, अच्छा मूव दिया, फिर यहाँ पे टच किया, मूव दिया, ठीक है ना। अब इसे क्या करना चाहिए था कि फिर से यहाँ पे टच आया तो यहाँ पे इसे अच्छा खासा मूव देना चाहिए था, अगर इसको एज इट इज कंटिन्यू करना था तो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कंटिन्यू हुआ नहीं है, इस कैंडल का ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद फिर रिट्रेस किया। ये जो कैंडल था उन दिन रिट्रेसमेंट आया था, इसका रिट्रेसमेंट आने के बाद
ये जो सेलिंग कैंडल जो बना था बहुत ही तगड़ा बना और उसके बाद डाउन साइड की तरफ मूव किया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आज का जो कैंडल बना है वो भी यहाँ पे देखा है कि वो भी एक वीक कैंडल है, वन डे के टाइम पे हम लोगों को वो इसी दिख गया। अब दूसरा चीज मुझे क्या दिख रहा है कि सिमिलरली जैसे बैंक निफ्टी में था, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन है कौन सा? 24,800 का। बहुत अच्छे। तो ये देखोगे ना कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे मार्केट आया था तो यहाँ से अपसाइड का मूव दिया था, फिर आज भी आया और यहाँ से एक अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को मिला हम लोग को। यानी कि 24,800 का जो लेवल है ना, ये एक हमारा सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। क्लियर है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस हमारे लिए ये रहेगा चलिए, तो ये है हमारा रेजिस्टेंस ऊपर का, जो कि इस यहाँ पे देखेंगे कि एक बार रेसिस्ट किया था, नीचे आया था, लेकिन जब ब्रेकआउट आया तो बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया था। एक्चुअली रेजिस्टेंस हमारा यहाँ नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्चुअली, बट मुझे लग रहा है कि ये पूरा एक जोन होगा, उसको क्रिएट कर ही लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ सीख जाएंगे। ये सब कुछ तो नहीं सीख सकते, हाँ बट कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो अब जो जोन मुझे दिख रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का जोन जो है वो ऊपर का मैंने उसको क्रिएट कर लिया। तो ये जोन हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अभी जो फिलहाल अभी मार्केट हमको दिख रहा है वो ये रहेगा। सपोर्ट लाइन हमें नीचे साइड में ये दिख गया। तो अब क्या मूव होगा हमारा कल के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से अभी हमने एनालिसिस किया है 1 डे के टाइम फ्रेम पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना डाउन साइड की तरफ मूव दे सकता है। ठीक है, और ये जो रहेगा आज का जो हाई रहेगा, अगर यदि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हमने जो कह दिया वो कह दिया, वो हो गया सो हो गया, नहीं। अगर मार्केट अपसाइड का मूव किया तो हमारा रेजिस्टेंस पहला होना चाहिए इस कैंडल का हाई। देखो आज का क्लोज, आज का हाई, आज का ओपन, ये सब ना मैटर करता है। गैप अप गैप डाउन, जहाँ पे ना गैप अप हुआ गैप डाउन हुआ उसको मार्क कीजिए, वो अक्सर काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से। ठीक है ना, आप देखोगे ना आज उसी को सपोर्ट बनाया है, जो पिछला वाला जो लो था ना, इसके नीचे का लो था, उसी को यहाँ पे सपोर्ट बनाया है। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे और देखते हैं जरा कि और इसमें क्या हो सकता है। चलो, तो और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि अब इसको टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर लिया जाए, थोड़ा सा छोटा करते हैं, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बेरिश कैंडल ही बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यदि अगर ब्रेक करता है इस लेवल को जो हमने सपोर्ट बनाया है, यानी कि 24,800 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी का, ये अगर कल ब्रेक होता है, कल अगर ब्रेक करता है तो फिर क्या हो सकता है निफ्टी 50 में कल के लिए। चलिए, तो वो देख लेते हैं कि यदि अगर उस लेवल को ब्रेक किया, यानी कि 24,800 का जो लेवल का है, उस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी की आने की संभावना मुझे दिख रही है ना, वो पहला तो मुझे दिख रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, और ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो वहां से गिरेगा तो वो हम लोग को दिख रहा है कि ये हो जाएगा 24,461 के आसपास, 460 के आसपास का ये रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आया तो अच्छा आ जाएगा। चलिए इसको मार्क करते हैं जरा, 24,460 का। और दूसरा जो रहेगा हमारा वो रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल, जो रहेगा हमारे निफ्टी के लिए, वो रहेगा ये लेवल हमारा 24,100 का। ठीक है, डाउन साइड में हमारा ये 2 लेवल हो गया, 24,100 का, एक हो गया हमारा 24,460 का लेवल। ठीक है, ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आपको यहाँ तक का लेवल, हाँ हो सकता है कि कल ही ना आ जाए 24,100, क्योंकि निफ्टी के लिए 800 गिरना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि यहाँ तक आपका दिखने को मिले, लेकिन डाउन साइड तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट अगर इसे ब्रेक किया ना, हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको फाइनल ही है, पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी, पॉसिबिलिटी हमारी ये ज़्यादा रहेगा। मैं कौन बता रहा हूँ कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि हाई जो ये जो आज का जो लो बनाया है ना, इसको एक बार सपोर्ट बना ले फिर से। अगर इसको सपोर्ट बना लेता है तो ये एक डबल बॉटम की तरह काम करेगा, और इसको सपोर्ट बनाने के बाद बहुत ही अच्छा अपसर का मूव देखने को मिल सकता है यदि उसे सपोर्ट बना लेता है तो यहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है निफ्टी में तो एक अच्छा मूव आना पे देखने को मिल सकता है। सपोर्ट बन के, अब सपोर्ट बन गया तो आप ट्रेड नहीं ले लेना, ठीक है ना, वेट कीजिए, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो अगर इसको सपोर्ट बनाता है और ये नेकलाइन जो बनेगा, जैसे क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे।
कि मान लीजिए कि अगर मार्केट यहाँ से कल अगर मार्केट अगर मूव देता है डाउन साइड की तरफ, चलिए यहाँ पे देखते हैं जरा कि ये फिलहाल अभी अपना चल रहा है, तो कल अगर मार्केट डाउन साइड मूव दिया और इसे सपोर्ट बना लिया तो यहाँ से एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। सॉरी, क्यों मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी बार बार, निफ्टी में एक अच्छा मूव आ सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट बनते ही आप बाइंग नहीं करोगे, ठीक है। अगर ब्रेक करता है इस लाइन को, अगर ब्रेक कर दिया यानी कि आज का जो लो है उससे कटना चाहिए, आज का लो अगर कट जाता है तो आपको 24,460 तक का आपको देखने को मिल सकता है गिरावट निफ्टी 50 में कल के लिए। फिलहाल तो मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है। और देखते हैं जरा कि टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, 30 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी अच्छा मूव दिया है, ठीक है। और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा वही रहेगा, डाउन साइड मैंने बता दिया, अपर साइड का रेजिस्टेंस जो है वो हमने बता दिया है। तो प्लीज उसे ड्रॉ कीजिए, और कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रकार का आपका डाउट हो, किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बताइए और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो ना, आप डालो ना, मैं उससे वीडियो बनाता हूँ। या फिर किसी स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पता करना है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है ना। या फिर आपको ये देखना है कि मैंने जो इंडिकेटर मैं जो इस्तेमाल करता हूँ 9 और 15 EMA वो किस तरीके से काम करता है, मैं उससे भी आपको पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जिसको सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब तो प्लीज करके ही जाना। थैंक यू।